नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और खबरें देखिए अन्य राज्यों से। प्रदेश में गौवंश लगातार घट रहा है। जी आपको बता दें, गौवंश लगातार घट रहा है और सड़कों पर बेसहारा घूम रही गायों की जो स्थिति है दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसी मुद्दे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ सालों में प्रदेश में करीब 5 लाख गौवंश घट चुके हैं। जी आपको बता दें, जिसमें सिंहदेव ने बताया है कि सरगुजा, मेनपाट और सूरजपुर सहित कई इलाकों से गायों की तस्करी हो रही है और इसे बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा है। बता दें, सड़क हादसे और भूख प्यास से कारण 2500 मवेशियों की मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा बनाए गए गौठानों में भी गायों की पर्याप्त चारा उनको नहीं दिया जा रहा है, जिससे गौवंश में लगभग 40% की गिरावट देखी गई है। सिंहदेव ने कहा है कि गौठान योजना को बंद करने का सीधा असर गायों की संख्या पर पड़ा है और सड़क हादसों में बेसहारा गायों की मृत्यु का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। प्रदेश में ये आंका गया है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उस जिम्मेदारी से नहीं बोल सक रहा कि मैंने कोई अपना ऐसे सर्वे, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि लगभग 40% पशुधन में कमी आई है। और इसका कारण क्या, ये तो नहीं कि बड़े पैमाने पे पशु धन की तस्करी हो रही, गौवंश की तस्करी हो रही। अपने ज़िले में जो जानकारी मैंने ली है उसमें जो पशुधन सेवा में लगे हुए लोग हैं उन लोग बता रहे हैं कि मैनपाट से लेके अन्य क्षेत्रों से पशुधन सूरजपुर ज़िले के माध्यम से के मार्ग से ये उत्तर प्रदेश और झारखंड जा रहा है। और आज देश में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सरकार में रहते हुए करीब 4.3 अरब डॉलर के बीफ की बिक्री देश से अन्य देशों को हो रही। आज भारत दुनिया में ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का बीफ निर्यात करने वाला देश बन गया। 4.3 अरब डॉलर और ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश। सबसे ज़्यादा बूचड़खाने कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रांतों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। और ऑन रिकॉर्ड है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने जानकारियां ली, सार्वजनिक करने को कहा, तो जो बीफ के एक्सपोर्ट में लगी हुई कंपनी थी उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। तो देश को, देश के नागरिकों को किस हद तक गुमराह करके ये भावनात्मक माहौल बना के अपना राजनीतिक हित सिद्ध करना चाहते हैं, वो बातें उजागर होती है। और साथ में वास्तविक तौर पे पशुधन की जो सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, ये बातें सामने हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी, पहले उन्होंने कहा था कि हम गौवंश अभयारण्य बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा था हम गौवंश धाम बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम 10 रुपये देंगे पशु के पीछे एक दिन में। क्या भाव है चने का, क्या भाव है गेहूं का? 10 रुपये एक दिन में अगर आप दे भी देते हैं, जो नहीं मेरी जानकारी में दिया जा रहा है, तो एक पशु को कितना मिलेगा? अगर 40 रुपया भाव है तो 10 रुपया में 250 ग्राम मिलेगा। और किसी भी पशु को न्यूनतम चारा जो मिलना चाहिए वो लगभग 4 किलो का है, लगभग 4 किलो का है। तो मैं भाव अलग होंगे, मैं 40 रुपये को पकड़ के चल रहा हूँ। जहाँ 160 रुपये की व्यवस्था आपको करनी चाहिए वहाँ आप कर पा रहे हैं 10 रुपये की व्यवस्था। और बात करते हैं गौवंश की रक्षा सुरक्षा का। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बिंदु को रखा था, इन्हीं परिस्थितियों के कारण कि अगर व्यापक पैमाने पे हमको गौवंश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो हमें गौठान बनाने होंगे। एक विकल्प के तौर पे जहां घुमंतु पशु हैं, जिन्हें आवारा पशु भी कहते हैं, उनको वहां रखा जाएगा। वहां उनके लिए हरे चारे, पानी इत्यादि की व्यवस्था होगी। चरवाहा रहेंगे जो पशु को लेके आएंगे, शाम को घर छोड़ देंगे इत्यादि। उसको बंद करके आपने जो व्यवस्था बनाई है उसमें आए दिन ये बात सामने आ रही है कि पशुधन की तस्करी छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे हो रही है। और देश आज दुनिया में
दूसरे नंबर का ब्राज़ील के बाद बीफ एक्सपोर्टर बन गया। क्या करेंगे? क्या मांग? प्रजातंत्र में बात ही सामने रखी जा सकती है। बतौर मांग ये बात रखी गई है कि आप गौवंश सेवा की दृष्टि से पहले सरकार ये स्पष्टीकरण दे कि वो जो 5 लाख या 40% गौवंश या पशुधन में कमी आई है, गौवंशी हम अभी फिलहाल पकड़ के चलें, वो क्यों और कैसे मर गए इतने पशु या तस्करी के माध्यम से बाहर चले गए। दूसरा, 2023 तक जो गौठान प्रचलन में थे, चालू थे, उनको तत्काल चालू किया जाए गौवंश की सेवा के लिए। और तीसरा, इन गौठानों में चारे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।